नमस्कार, जोहार। मैं रंजीत कुमार। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय है। इसी विषय पर बात करने के लिए हम लोगों के साथ है हजारीबाग से पूर्व सांसद और बीजेपी झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ पांडे जी। सर, आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो देखी भी है और 90 के दशक में आप लोग लाल चौक पे झंडा फहराने भी गए थे। तो ये जो फिल्म है ये वास्तविक कहानी को बयां कर रही है या इसमें फिल्म के हिसाब से या पैसे कमाने के लिए कुछ ड्रामा डाला गया है? वंदे मातरम, जय श्री राम। सबसे पहले आपको तो होली की बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से। आपने सचमुच कश्मीर फाइल के विषय में आपने जो बात कही है, यह एक फिल्म नहीं है, यह यथार्थ है, सच्ची घटना पर आधारित है। और जब से हमने होश संभाला है तब से 89 तक तो मैं बहुत पिक्चर देखा करता था। पिक्चर में एक ड्रामा होता है, एक डायलॉग होता है, लेकिन इस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, यथार्थ है, सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म है। और आज से 32 वर्ष पहले जो कश्मीर में जो घटनाएं घटी, जो वहाँ से कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को जो अपने देश से छोड़कर वहाँ कश्मीर भागना पड़ा, उसकी सच्चाई को दर्शाता यह फिल्म है। और मैं अग्निहोत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि बहुत से चीज़ जो अछूते रहे हुए हैं, 32 पर पहले जो घटना घटी है उसको उन्होंने देश के सामने और विश्व के सामने लाने का प्रयास किया है। एक तरह से भगीरथ प्रयास किया है, साहस का काम किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस समय जो घटना घटी और जिस तरह से वहाँ मस्जिदों से माइक लगाकर जो सूचना दिया जाता था, ऐलान किया जाता था कि कश्मीर पंडित कश्मीर छोड़ो, घाटी छोड़ो, यहाँ के हिंदू घाटी छोड़ो और अपने औरतों और अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाओ। वैसे कश्मीर की कल्पना कर रहे थे जो हिंदू विहीन हो लेकिन हिंदू औरत और बेटियों के सहित हो। ऐसा भयानक जो तस्वीर जो इस फिल्म में दिखाया गया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून थम जाता है। और इस फिल्म को देशवासियों को देखना चाहिए, आने वाले जनरेशन को देखना चाहिए कि कैसा ये फिल्म है, उस समय क्या हुआ। यह तुष्टीकरण नीति का ही परिणाम है। जिस देश का प्रधानमंत्री आतंकवादियों से मिलता हो और जिस देश में ऐसे शिक्षक जो जहर उगलते हों, आज़ादी आज़ादी का नारा लगाते हों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में वैसे लोग आतंकवादियों के गलबहिए मिलते हों, इस पर किसी के नज़र नहीं गई थी। लेकिन आज अग्निहोत्री जी ने इस फिल्म को लाकर, और अभी भी उनको कितना रोका गया, टोका गया, 24 कट लगाए गए यथार्थ को छुपाने के लिए। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी की, मोदी की सरकार है और ये फिल्म रिलीज हुई। और जिस तरह से संपूर्ण देश में इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, पहली बार किसी फिल्म को देखने के समय भारत माता की जय पूरा हाउस लगाता है। सिनेमा हॉल में बैठे लोग वंदे मातरम का नारा लगता है, संघ की प्रार्थना हो रही है, यानी कूट कूट कर राष्ट्रभक्ति भरा हुआ है इस देश में। क्योंकि क्या हुआ था मुझे याद है 1992 वहाँ घटनाएं घट रही थी और उस समय आतंकवादियों ने चुनौती दिया था कि अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आकर लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराए। मुझे याद है उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉक्टर मुरली जोशी हुआ करते थे और केसरिया वाहिनी के जो अध्यक्ष थे, कन्वेनर थे जो वो शिवराज सिंह चौहान, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। मेरी जी में संपूर्ण बिहार का केसरिया वाहिनी के प्रमुख के नाते था। संपूर्ण बिहार में हमने एक उप यात्रा निकाली और माननीय जोशी जी ने, डॉक्टर मुरली जोशी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली। उस यात्रा के प्रभारी आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। अब मुझे याद है जब गीता भवन में जब 25 जनवरी को मीटिंग हुई थी, मंच पर मैं भी था। उस समय अटल जी ने कहा था कि जब मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जब मैं कश्मीर जाना चाहता था तो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे रोका, आडवाणी जी को रोका। आज भी मैं जाना चाहता हूं जोशी जी के साथ, क्योंकि जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अध्यक्षीय प्रणाली है, तो आज मुझे आडवाणी जी राजमाता को रुकना पड़ रहा है। मैं चूँकि बिहार का प्रमुख था इसलिए मुझे जाना था। और जब हम लोग यहाँ से गए, रास्ते में माँ बहन रोते हुए केसर की हलवा भी खिलाते, बोलते बेटा तुम जा रहे हो, लौट के आओगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रामबन के बाद लैंडस्लाइड हो गया, फिर हम लोग फ्लाइट से फिर श्रीनगर गए और सुबह हम लोगों ने वहाँ तिरंगा झंडा सेना के साथ हम लोगों ने फहराया। आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चूँकि रथ के प्रभारी थे, वे स्वयं साथ थे। जैसे हम लोग तिरंगा झंडा फहरा के लाल चौक से निकले, 10 मिनट के बाद ही, मुश्किल 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, रॉकेट लॉन्चर गिरता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर गोलियाँ चलती है। वहाँ का स्थानीय प्रशासन मिला हुआ था। वहाँ का मुख्यमंत्री इस घटना को से रिजाइन देकर चला जाता है विदेश सैर करने के लिए। इसलिए ये फिल्म एक दर्द को बयां करता है, एक उस त्रासदी को याद दिलाता है, ऐसी घटना को कि पुनरावृत्ति न हो। और यही कारण था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री ने 370 धारा हटाया, 35A को हटाया। अब 30 और 30A भी हटना चाहिए। जब तक नहीं हटेगा संभाव नहीं होगा। यह अखंड भारत की कल्पना जो हम लोग लेके चले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और माँ भारती के माथे पर जो भी कलंक का टीका है वह समाप्त होगा। अभी रामलला का मंदिर बनना प्रारंभ हुआ और बाबा विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि भी जो माँ भारती के माथे पर कलंक का टीका है वो भी हटेगा। सर अभी जैसे पलाया 370 है तो हट गया, 370 हट गया, सारी धारा हट गई है, लेकिन कश्मीरी भी पंडित अभी भी अपने घर वापस नहीं जा सके हैं, तो कब तक अपने घर वापस वो जा सकेंगे और इस परिस्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम तो कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं जानते हैं। जब हम लोग कहते थे कि जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वही बनाएंगे, तो हमारे विपक्षी कहते थे कि ये तारीख नहीं बताएंगे। ये संजोग है, जब विधि का संजोग होता हुआ तो देखिए तारीख भी हमने बताया और रामलला का मंदिर का आधारशिला भी रखा गया, प्रारंभ हो गया है। हमारी सरकार चाहती है कि जो वहाँ से पलायन किए हैं उनको सुरक्षा के साथ वहाँ पर उनको पुनः हम लोग वहाँ पर उनको भेजें, वहाँ पर वो रहे जिस तरह से पहले रहते थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत कम समय में जो भी कश्मीर पंडित सहित जो भी हिंदू वहाँ से प्लान किए हैं, कश्मीर में जाके बसाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री निश्चित करेंगे। ये 1992 की बात कर रहे हैं जब आप जवाहरलाल चौक पे गए थे झंडा फहराने के लिए। अभी निकट भविष्य में या आगे की कुछ योजना है कि कश्मीर जाना है फिर से वापस घूमने के लिए? नहीं, तो कश्मीर तो अभी तो शांत है। आपने देखा पिछले लाल चौक पर तिरंगा झंडा 15 अगस्त को भी फहरा, 26 जनवरी को फहरा, वहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव मना, वहाँ रामनवमी का उत्सव मन रहा है, वहाँ शिवरात्रि का उत्सव मन रहा है। अब पहले जैसा माहौल कश्मीर का हो गया है। कहा जाता कि भारत का वह स्वर्ग है, ऋषि कश्यप की तपोभूमि है, शंकराचार्य की तपोभूमि है और पंचतंत्र जो लिखा गया है ऋषियों, नॉलेज ऑफ सिटी जिसको कहा जाता है, वो था वहाँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।